नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। मंगल जो पराक्रम का कारक है, 21 जनवरी को सुबह 10:04 पर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 3 अप्रैल तक यहीं पर रहेंगे। तो वृषभ राशि को छोड़कर जब अपने शत्रु राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे, तब मंगल के इस महापरिवर्तन का असर क्या पड़ेगा। हालांकि अभी मंगल वक्री अवस्था में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 24 फरवरी तक वक्री अवस्था में रहेंगे। इसके बाद वो मार्गी होंगे और फिर 24 फरवरी से 3 अप्रैल तक मार्गी अवस्था में मिथुन राशि में रहेंगे। जब मंगल वक्री होते हैं तब भी इनका प्रभाव बहुत होता है और जब मार्गी होते हैं तब तो इनका प्रभाव होता ही है। तो मंगल का मिथुन राशि में आना हालांकि मिला जुला हुआ फल देगा, लेकिन मंगल जब मिथुन में आएंगे तो अपनी चौथी दृष्टि से कन्या राशि को देखेंगे और बुध की राशि में अपनी 7वीं दृष्टि से धनु राशि को देखेंगे, 8वीं दृष्टि से अपनी उच्च राशि मकर को देखेंगे। तो जब मंगल की दृष्टि का भी हम फल बताएंगे आपको कि उनकी दृष्टि का प्रभाव क्या पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं। तो धनु राशि वालों, मंगल आपके 12वें और 5वें भाव के स्वामी हैं और वक्री अवस्था में 7वें घर में गोचर करने जा रहे हैं। तो 7वें घर में मंगल के आने से आपके जो करीबी हैं उनके साथ रिश्तों में थोड़ा तनाव हो सकता है। बच्चों की वजह से थोड़ी परेशानी हो सकती है। करियर के मामलों में सहकर्मी के साथ रिश्ते खराब ना हो, इसका ध्यान रखें। और जो लोग खुद का काम करते हैं, व्यापार करते हैं, मंगल के इस गोचर से मेहनत ज़्यादा होगा, तब जाकर थोड़ा धन का लाभ होगा। आर्थिक मामलों में खर्चा बढ़ा हुआ है, धन बचत करने पर ध्यान दें। प्रेम जीवन में भी आप लोगों के बीच थोड़ा सा लगेगा जैसे सब कुछ तो है पर प्रेम नदारद है। अगर आप पार्टनरशिप, चूंकि मंगल पार्टनरशिप का भाव 7वें घर में गोचर करेंगे तो वक्री अवस्था में, तो पार्टनरशिप में बहुत अधिक बदलाव नहीं दिखेगा। आपको बहुत प्रयास करना होगा, तब जाके स्थिति बढ़िया रहेगा। यानी कि बुद्धि से, प्रयास से आप उचित अवसरों का प्रबंधन भी कर पाएंगे और तब जाकर सफलता मिलेगी। थोड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन फिर भी इसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए, क्योंकि मेहनत से, प्रयासों से सफलता है। निजी जीवन में तालमेल बिठाने में धैर्य अपनाना होगा। अचानक से थोड़े खर्चे हैं। शारीरिक मामलों में अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। खासकर आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मंगल विवाह भाव में बैठे हैं। तो जन्म कुंडली के 7वें भाव पे गोचर करने से 7वां भाव मारक होता है, लेकिन यह मारक नहीं रहेगा, क्योंकि पंचमेश मंगल 7वें भाव में अगर विराजमान हो रहे हैं तो विपरीत राज्यों के अलावा केंद्र त्रिकोण जो समय है कि उसकी उत्पत्ति करेगा। तो ऐसे में मंगल 7वें भाव में आएगा तो किसी प्रकार का कोई रिश्ते में है तो उससे, गलत रिश्ते में है, बाहर भी निकल आएंगे और मामूली अड़चन आएगी। हालांकि जो भी आप परेशानी थी, मान लेते हैं आप लोग का तलाक का बात चल रहा है, बहुत मुश्किलें थी वहाँ पर, तो ज़्यादा कुछ आपको परेशानी नहीं होगी। और अगर पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, धोखा वगैरह होगा। अगर आप लोन लेना चाहते हैं या कर्ज उतारना चाहते हैं तो कर्ज मुक्त हो जाएंगे। और द्वितीय भाव पे मंगल की दृष्टि है तो आपकी चालाकी, आपकी बुद्धिमानी आपको हमेशा आगे रखेगा। धन प्राप्ति के रास्ते भी मिलेंगे, सैलरी, नौकरी में परिवर्तन के योग भी बनेंगे। हालांकि संतान की तरक्की होने के योग बनेगा, संतान प्राप्ति होने का योग बनेगा और बच्चों की शिक्षा के रास्ते खुलेंगे। और इस समय पिता का साथ मिलने से आपके नौकरी व्यापार में स्थिति बढ़िया रहेगी। सीनियर के साथ जो आप का रिश्ता है उसको थोड़ा और बेहतर करके आप आगे बढ़ें। निश्चित तौर पर बड़ी सफलता प्राप्त होता दिखेगा। तो चालाकी, बुद्धिमानी से ही कार्य निकालना है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अपने जीवन में पैसे को आप बहुत ज़्यादा महत्व देने वाले हैं और ये जो 45 दिन का वक्त है ये आपके लिए और उत्तम है। क्या करेंगे? रोज हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत करें तो आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।